गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम समीकरण सॉल्व करना सीखेंगे। लाइनर इक्वेशन जिसमें x का मान निकालना होता है और ये हमारी सबसे बेसिक कैलकुलेशन है। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आप कहीं ना कहीं आपको जो है मैथ में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कहीं ना कहीं, हमेशा हमेशा के लिए। तो आज हम देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मेट देखते हैं कि हम किसी इक्वेशन को कहाँ से कहाँ कैसे सॉल्व होता है। जैसे फर्स्ट फॉर्मेट हमारा आता है ये ज़्यादातर, जैसे हो गया 3x इज इक्वल का 9। ठीक, तो अब इसमें टोटल चीज होती है पक्षांतर की, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्शन इंग्लिश में। ठीक है, तो हम इसमें सीखेंगे पक्षांतर कैसे किया जाता है और पक्षांतर का रूल क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रूल लिख देते हैं ना, रूल ऑफ पक्षांतर यानी पक्षांतर का नियम। पक्षांतर का नियम, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे रूल ऑफ ट्रांसपोर्शन। स्पेलिंग देखना मिस्टेक भी हो सकती है, ट्रांसपोर्शन। ठीक है, अब इसमें रूल क्या होता है, अगर कोई चीज, ठीक है, यदि कोई चीज प्लस में है तो पक्षांतर होने पे वो क्या हो जाएगी, माइनस में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद आप एग्जाम्पल दे दूंगा। यदि यदि कोई यदि किसी संख्या का चिन्ह, देखो वैसे ये याद कर लेना अपना, यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का चिन्ह प्लस में है तो पक्षांतर होने पर क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, मतलब ऋण में हो जाएगा। ठीक, दूसरा नियम, यदि किसी संख्या हो या अंग्रेजी अक्षर कोई भी हो, यदि किसी संख्या का चिन्ह ऋण में हो तो पक्षांतर होने पर उसका चिन्ह किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब नंबर 4, यदि किसी संख्या का चिन्ह यदि कोई संख्या गुणा में, यदि कोई संख्या गुणा में है, यदि कोई संख्या गुणा में है, यदि कोई संख्या गुणा में है तो पक्षांतर होने पर उसका चिन्ह, पक्षांतर होने पर वह संख्या भाग में चली जाएगी। पक्षांतर होने पर वह संख्या भाग में चली
जाएगी। ठीक, तो अभी हम इस पे एग्जाम्पल चेक देखेंगे मतलब कैसे क्या रूल है। अब ये यदि यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या भाग में है, यदि कोई संख्या भाग में है तो पक्षांतर होने पर वह संख्या गुणा में चली जाएगी। अब कहाँ चली जाएगी हम आगे देखेंगे। ठीक, ये रूल हो गया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे फिर सवाल करेंगे ना, तो इसको ध्यान देखना। मैंने कहा कि यदि किसी संख्या का चिन्ह प्लस में हो तो पक्षांतर होने पर माइनस में हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दूं 2x प्लस का 3 इज इक्वल का 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो लिखो जाएगा 2x इज इक्वल का -5 का 3, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में था 3 और 3 का हमने पक्षांतर किया, 3 किधर आ गया माइनस में आ गया। ठीक है, अब पक्षांतर का मतलब क्या होता है, हमारे पास दो पक्ष होते हैं, एक होता है राइट हैंड, एक होता है लेफ्ट हैंड, मतलब दाहिना और बायां। अगर बीच उसके बीच में होता है बराबर, ऐसे ये हो गया हमारा बायां, ये हो गया हमारा दाहिना, ऐसे। ठीक है, अगर इस बराबर के इधर या इस बराबर से उधर कोई संख्या, कोई नंबर, कोई अंग्रेजी अक्षर जाता है तो उसे कहते हैं पक्षांतर, और उसका ये नियम है 4, पांचवा नियम नहीं है। अगर इसमें से आप कोई नियम मतलब नहीं लगाते हो और वो नियम वहां पे लगना चाहिए तो सवाल गलत है। तो मैंने कहा केवल हम देख रहे हैं कि पक्षांतर, जैसे मान लो ये हमारा बराबर था, अभी देखा जाए तो ये वाला जो सिस्टम था ये दाहिने तरफ 2x प्लस 3 है, बाएं तरफ केवल बाएं तरफ 2x प्लस 3 है और दाहिने तरफ केवल 5 है। तो देखा जाए तो अभी अब इस वाले लाइन में तो ऐसा था, इस वाले में देखा जाए तो अब 3 भी कहाँ आ गया, दाहिने तरफ आ गया। और रूल क्या कहता है, अगर हम उसका पक्षांतर करेंगे प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। फिर कहता है, अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं x माइनस का 7 इज इक्वल का 5। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा x इज इक्वल का 5 प्लस का 7। क्यों, क्योंकि हम नियम है यदि किसी संख्या का चिन्ह माइनस में हो तो पक्षांतर होने पर उसका चिन्ह कहाँ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में हो गया 7 का। आप चेक कर लेना कि दाहिने बाएं तरफ हमारा x माइनस 7 था, अभी दूसरे स्टेप में वो जो बाएं तरफ था वो हो गया दाहिने तरफ, इसलिए ये। ठीक है, आगे देखेंगे, यदि कोई संख्या गुणा में हो तो पक्षांतर होने पर वह संख्या भाग में चली जाएगी। यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल देख लेंगे हल्का सा ना, मार्कर कलर डालना पड़ेगा। ये एग्जांपल ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भी ऐसे। कैसे गुणा में, से मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं 2x, उसी को कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे 2x इज इक्वल का 12 ऐसे लिखा है। अब देखा जाए तो x और 2 के बीच में क्या है, गुणा है। मैंने कहा कि कोई संख्या गुणा में हो, गुणा में है। अब अगर हम यहाँ पे 2 का पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर का मतलब होता है कि जिस पक्ष में है वो उस पक्ष में नहीं रहेगा, वो अब दूसरे पक्ष में चला जाएगा। तो ये गुणा में है तो ये 12 के कहाँ चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो भाग में ना, इसका मतलब भागी होता है, भाग में चली गई। ठीक है, फिर कहता है अब कोई संख्या भाग में हो तो एग्जाम्पल फॉर कोई चीज ऐसे लिखी हो, ऐसे, और बराबर का ऐसे लिखा हो, तो देखा जाए कि जो 2 है x के भाग में है, और रूल क्या कहता है अगर भाग में है और अगर पक्षांतर करते हो आप तो वो संख्या कहाँ चली जाएगी, गुणा में, किसके, जो उसके सामने होगा, जो भी उसके सामने होगा। तो ऐसे, तो ये हो गया हमारा बेसिक सा रूल। अब इस पे हम बहुत सारी सवालों को सॉल्व करेंगे, देखा जाए। देखा जाए ना कैसे होगा। तो हम इसको रूल अपना लिख लो, और हम इस पे इसको रूल को एक पेज में लिख के ऐसे साइड में रख लेना। अपने जो भी कैलकुलेट करेगा तो सबसे पहले क्या करना, जो रूल लिखे हैं इस रूल को लिख पेज में कोई भी राइट डाउन करके लिख के बगल में रख लेना, फिर सवाल कैलकुलेट करना, क्योंकि सवाल कम से कम 30 सवालों का सेट जाएगा, ये 30 सवाल, इससे कम नहीं जाएगा। रूल अपना लिख लेना। हाँ, एक मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ऐसे थोड़ा सा, कि अगर ये हमारा प्लस है और जब बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है बराबर किधर आ जाए तो प्लस हो जाएगा।
मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड है अब आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म। क्या हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो। अब हम आगे आएंगे, सवाल को चेक करेंगे, और बहुत ही कॉमन चीज है और हर बच्चे को आना चाहिए, और क्योंकि अभी जो हम कैलकुलेशन सीखेंगे ना तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा। यहाँ तो ठीक है ऐसे चल रहा है अभी, क्योंकि यहीं से हमारी मैथ स्टार्ट होती है, यहीं से हमारी मैथ स्टार्ट होती है। अगर ये चीज आपको नहीं आती है तो फिर सबसे पहले हम 3 सवाल सीखेंगे जो कि बेसिक से आने पहला चीज ये वाला 2x बराबर 3, ठीक है। कोई भी सवाल आप सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पे आके खत्म होगी, अभी दिखाएंगे कैसे, ये यहीं पे आके खत्म होगी। रूल हमारा है x इज इक्वल का 3/2। क्यों आया 3/2? क्योंकि आपको पता है कि x और 2 के बीच में अगर कोई भी अंग्रेजी अक्षर या संख्या एक साथ लिखे हैं तो उनके बीच में गुणा का होता है, समझ लेना इसको। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब x को अकेले करना पड़ेगा। किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो उसको क्या करना पड़ता है, अकेले, एकदम अकेले करना है। अब ये जो अकेले होता है, सिंगल होगा, इसका एक रूल है पक्षांतर, उसी रूल से होगा जो कि मैंने अभी लिखाया है पीछे, ठीक है। तो हमको x को अकेले करना है तो मतलब x के आसपास जो चीजें हैं, अब उसके साथ 3-4 चीजें हो सकती है चीज, एक प्लस में होगी या माइनस में होगी, गुणा में होगी या फिर भाग में होगी। मैं चारों का मैंने बता दिया कि कैसे कैसे प्लस में पक्षांतर कैसे होगा, माइनस में कैसे होगा, गुणा में कैसे, भाग में कैसे होगा, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, हाँ कभी भी कहीं भी कोई चीज आ सकता है, गुणा कहीं भी आ जाएगा, माइनस कहीं भी आ जाएगा, तो घबराना नहीं है, अभी देखना है। तो ये 2 और x किस में, गुणा में है, तो पक्षांतर करने पर किससे करेंगे, 2 अकेले करना है, 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये कहां जाएगा, 2 पक्षांतर होके इस वाले पक्ष में आएगा। और किस रूप में जुड़ेगा ये भाई, ये गुणा में जुड़ेगा, प्लस में आएगा, या फिर गुणा में आएगा, या माइनस में आएगा, या भाग में आएगा। तो ये अगर गुणा में है तो भाग में आएगा, तो भाग का मतलब होता है किसी चीज के किसी नीचे कोई संख्या लिखो, हमारा भाग होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया पहला फॉर्मेट, मतलब यहाँ पे आके ये सवाल खत्म, कोई भी सवाल लगेगी यहाँ पे आके खत्म होगी। दूसरा स्टेप कहाँ पहुंचेगी सवाल, दूसरा स्टेप सवाल अगर आप किसी चीज कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है कि आपका ये वाला फॉर्मेट बन जाए, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है, ये वाला। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें 2 नियम लगेंगे, एक गुणा वाला लगेगा और एक जोड़ वाला लगेगा। तो पहले हम लगाएंगे जोड़ वाला नियम, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। देखना फिर से बन गया ना ये वाला फॉर्मेट, ये वाला, यही वाला फॉर्मेट पे लगेगा। अब इसके बाद लगा देंगे ये वाला लास्ट ऐसे, ठीक, ठीक है। तीसरा देख ले, आपका जो एक फॉर्मेट और बनेगा वो इस तरीके से बनेगा 2x, थोड़ा बड़ा नंबर, 7x प्लस का 5 और यहाँ पे 3x और 19 ऐसे, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। इस पे क्या होगा, इस पे आपको क्या करना है, इसको आपको x की वैल्यू ही निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अंग्रेजी अक्षर जितने हैं आप उनको एक तरफ ले लो और जो संख्याएं उनको एक तरफ ले लो, इसे कहते हैं पक्षांतर का रूल, ठीक है। आप चाहे तो अंग्रेजी अक्षर को इस तरफ कर लो और चाहे उस तरफ कर लो, लेकिन मैथ रूल के अकॉर्डिंग जहां तक भी बच्चे पढ़ते हैं तो ज्यादातर बाएं साइड पे हम अंग्रेजी अक्षर को लेते हैं, ठीक है। अब बहुत अच्छे समझना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जिनको नहीं आता है, जो जिनकी मतलब जो मैथ सीखना चाहते हैं, जिनको आता है तो वेल एंड गुड है, सही है। जो मैथ सीखना चाहते हैं उनके लिए है। तो हम पहले सबसे पहले चेक करेंगे, हमारे पास 2 साइड है, एक हमारा है एल, हम इसको मान लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमको यह चेक करना है कि कौन किस तरफ है, तो 7 और 5 इस तरफ है, 3x प्लस 19 इस तरफ है। अब हमको चेक करना है पक्षांतर किसका होगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए, मैंने बताया कि हम लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS की तरफ अंग्रेजी अक्षर रखेंगे और राइट हैंड साइड मतलब RHS की तरफ हम संख्या रखेंगे। तो देखना कि कौन किस तरफ है। अगर देखा जाए तो ये संख्या जो है 19, ये अपने घर में ही है, मतलब राइट हैंड की साइड की तरफ है, हमको उधर उसको नहीं ले जाना है। और जो हमारा 5 है, 5 ये वाला दूसरे के घर में है। कहने का मतलब है कि ये LHS की तरफ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, जो कि हमको पक्षांतर करना है। क्योंकि हमने क्या कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको अंग्रेजी अक्षर ले जाना है और राइट हैंड साइड की तरफ आपको संख्या ले आना है। तो कहने का मतलब है कि इसका और इसका तो पक्षांतर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अपने घर में पहले से उपस्थित हैं। यही दोनों जो है, ये अलग अलग घर में है। तो कहने का मतलब क्या है, तो अब आपको यहाँ पे जोड़ का नियम लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि
3 का चिन्ह क्या है, प्लस है। अब अगर हम उसको लेफ्ट से राइट तरफ ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। आप ऐसा करना, आप आगे भी लिख सकते हो ऐसे, लेकिन आपको 7 के चिन्ह को ध्यान में रखना पड़ेगा। और किसी भी नंबर का चिन्ह, किसी भी अंग्रेजी अक्षर का चिन्ह, किसी भी सिंबल का चिन्ह अगर आपको चेक करना है तो उसके सामने रहता है, ना कि पीछे। अगर मैं तुमसे पूछूं तो x का चिन्ह क्या है, आप यहाँ लगा दू माइनस, तो ये माइनस नहीं है भाई, यहाँ पे चिन्ह होगा ये प्लस। ऐसे आता भी है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को नहीं आता है, तो उनको बताना जरूरी है। किसी भी साइन का उसके सामने चिन्ह होता है। अब मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे करके, ऐसे लिख दूं, मैं बोलूं 3 का चिन्ह क्या है तो बोलेंगे माइनस है, गलत हो जाएगा। 5 का चिन्ह है, 3 का तो कुछ नहीं तो प्लस ही होता है, मैंने कई बार वीडियो में बताया भी है, ठीक है। अब इसका पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा इधर ऐसे, ठीक है। तो रूल हमारा पहले वाला लगा, जोड़ का रूल, कि अगर कोई चीज प्लस में होगी, अगर वो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में जाएगी तो उसके साइन 100% चेंज होंगे, और आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। अब तो कैलकुलेशन सबको आती है, जोड़ घटाना सबको सिखाया मैंने, पहले स्टार्टिंग से बेस से ही बनाया मैंने वीडियो, उसको प्रॉपर से देख के तभी आओगे, तभी समझ में आएगा। यहाँ ऐसे आ जाएगा x इज इक्वल का, फिर वही वाला मैंने कहा ना, यहीं पे आके खत्म होगा कोई चीज, यहीं पे, और ये फॉर्मेट बन गया फिर से 14/4। ये फॉर्मेट जानना हो क्यों रहा है, कोई संख्या गुणा में है, पक्षांतर करने में भाग में जाएगा। कहां भाग में जाएगा, जो उसके सामने डिजिट रहेगा उसी के सामने, और कहां जाएगा, और जा ही नहीं सकता है। जो कटे काट दो आप, जो ना कटे छोड़ दो, x बराबर आ गया 7/2 आंसर, ठीक है। अब इस जितनी भी सवालें लगेंगी, या तो इस फॉर्मेट पे आएंगी, पहले सबसे पहले इस फॉर्मेट तक आएंगी, फिर इस फॉर्मेट पे जाएंगी, देखा जाए तो बना भी है, इस फॉर्मेट पे जाएंगी, और उसके बाद फिर ये इस फॉर्मेट पे आके खत्म हो जाएंगे, मतलब 3 ही फॉर्मेट लगेगा। अब इसके अलावा जो चीजें जाएंगी उसमें होंगी कैलकुलेशन, मतलब कि जोड़ घटाने भिन्न, मतलब सब चीज इंक्लूड उसके अंदर होगा। अब उसी पे हम करेंगे प्रैक्टिस, देखेंगे 20-30 सवालें हैं, ज्यादा वीडियो को बड़ा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। देखते हैं पहली सवाल हमारी है, और सबको भिन्न का जोड़ आना चाहिए। फ्रैक्शन का जोड़ अगर जिसको नहीं आएगा उसको मैथ कैलकुलेशन नहीं आ सकती है। तो मैं सीधा से एक बार फिर से समझा देता हूं ऐसे, ठीक है। अब 3 और +2/5 ऐसे है, हमें इसको जोड़ना कैसे, हर सवाल में नियम लगेगा, जितने सवाल बताऊंगा हर सवाल में नियम लगेगा। इसका एलसीएम होता है 15, भाग करूंगा, जो भी नंबर आएगा यहाँ पे मैं उसको गुणा करूंगा। अब एक चीज, अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट लिखेंगे, x लिख देंगे ऐसे बिना ब्रेकेट के। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा डिजिट है, मतलब जैसे x-5 हो गया, कुछ और आ गया, तो गुणा में उसको लिखेंगे, तभी तो यहाँ पे x है तो हम x लिख देते हैं, प्लस फिर यहाँ पे 3 × 2 का 2x, और उसके बाद यहाँ पे 5x प्लस का 6x अपॉन का 15। तो ये तो सेम है नियम के अकॉर्डिंग, कि जिन संख्याओं का चिन्ह सॉरी पावर और अंग्रेजी अक्षर बराबर होकर जुड़ जाएंगे, 11x अपॉन का 15 ये हमारा आ गया, ठीक है। तो इसी बेस पे हम सवाल करेंगे, इसलिए मैंने सिखाया, जिसको नहीं आता है वो कमेंट करके बताएगा, तो उसको अच्छे से वीडियो बना के हम डाल देंगे, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं बहुत सारे टीचरों के द्वारा। अब तो इतना अपॉर्चुनिटी हो गया तुम लोगों को पढ़ने का, पूछो मत। हम लोगों के समय में तो भैया टीचर नहीं मिलते थे पढ़ने के लिए, कोई डाउट हो जाए तो टीचरों को नहीं आता था। अभी तो आप एक ही चीज को 1000 या 20,000 लोगों से पढ़ सकते हो। देखा जाए, पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इतना मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, अगर आप इसको प्रॉपर कर लिए तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैथ में तुम्हारे हाथ कमजोर नहीं होंगे, ठीक है। देखा जाए तो मैंने क्या कहा, हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, अभी तो पक्षांतर कुछ होगा ही नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, करेंगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में क्या होगा, तो हम चेक करेंगे इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले आ गया हमारा भिन्न का जोड़, क्या आ गया, फ्रैक्शन का ऐड, भिन्न का जोड़ आ गया। अभी हमारा इससे कोई लेने देना, हम इसको पहले भिन्न का जोड़ जोड़ेंगे यहीं पे कैलकुलेट करके। तो हमने क्या किया, इसका ले लिया एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 15, भाग करेंगे, मैंने बोला था भाग करने पे 5 आएगा ऐसे, मतलब कि ये वाला एलसीएम हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे वाला हमेशा इसके नीचे रहेगा। भाग करने 5 आ गया, 5 लिख दिया, ब्रैकेट बनाएंगे। मैंने कहा अगर एक डिजिट है तो कोई बात नहीं है, अगर एक से ज्यादा डिजिट है तो आप उसको ब्रैकेट में रखोगे। अगर ब्रैकेट में दो चीज ब्रैकेट में रखी जाती है, एक अगर कोई नंबर, कोई अंग्रेजी अक्षर, कोई साइन अगर माइनस में आया है तो आप उसको ब्रैकेट में रखोगे, तब कैलकुलेट करोगे। दूसरी चीज, अगर एक से ज्यादा डिजिट है किसी भी में तो आप उसको ब्रैकेट में रखोगे, सवाल को गलत कर देगा। प्लस से प्लस लगा दिए, भाग किए 3 आ गया, x - 3 हो गया,
जो जैसे लिखा उसको वैसे लिख देंगे। अभी भाई मैं केवल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कोई पक्षांतर कुछ नहीं हो रहा, केवल कैलकुलेशन है। और आपको सीखना है कि अगर इस तरह सवाल रहेगी तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिजिट बदल सकती है, 5 जगह 6 7 8 हो सकता है, यक्स के जगह पे यक्स डब्ल्यू ए से लेकर जेड तक हो सकता है, मीना श्याम गीता राम हो सकता है, लेकिन रूल नहीं बदल सकता है। इसको नोट कर लेना आप लोग, रूल चेंज नहीं हो सकता। अगर ऐसे है तो ये ऐसे ही सॉल्व होगा, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। एक तरीका है, एक तरीका है, लेकिन अभी आप ऐसे सीखो, ठीक है। वो भी भिन्न का जोड़ में ही आएगा, लेकिन अभी आप सीखो ऐसे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x माइनस का 25 प्लस, सबको आता है भाई, मैंने वीडियो बना के रखा है, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बेस कंप्लीट करवाया आपको, मैं जोड़ सिखाया हूँ, फिर आपको गुणा सिखाया हूँ, फिर भाग सिखाया हूँ, फिर जाकर मैं इस पे बैठा हूँ। तो ये आपको आना चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। किसी को कोई डाउट है तो आप वीडियो देख लेना, चाहे मेरा चाहे जिसका वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। अब आगे देखना इसको, ये हो जाएगा 8x माइनस 9 5 14 34 अपॉन का 15 इज इक्वल 1/2। अब ये हमारी जो कैलकुलेशन है, हमारी कैलकुलेशन अब हो गई, ठीक है। अब हमको इस पे रूल लगाना किसके, पक्षांतर के, ठीक है। तो पक्षांतर का पहला रूल क्या कहता है, जोड़ में है तो, गुणा में है तो, भाग में है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों को, ठीक है। तो ये सबसे पहले किस में है, ये तो जोड़ में भी है और भाग में भी है। अगर कोई चीज एक साथ आ जाए, मतलब ऊपर की पूरी डिजिट जो है और उसके जो अपॉन पूरी डिवाइड में हो, मतलब यहाँ पे अगर ये ऐसे होता, अगर ये चीज ऐसे होता, ऐसे, तब हम पहले इसका पक्षांतर करते, ठीक। लेकिन अभी देखा जाए तो जो अपॉन है वो पूरे यहां से यहां तक है, तो सबसे पहले किसका पक्षांतर होगा, सबसे पहले 15 का होगा। और 15 किस में है, 15 है भाग में, किस में है, भाग में है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं ऐसे करके, लेकिन आप रूल के साथ चलो आप, कि क्यों होता है ये ऐसा। हम क्रॉस रोस वाला ठीक है, वो सबको आता है, अपना सीखो अलग अलग तरीके से। मैंने क्या कहा, ये भाग में है। अब अगर हम ये भी भाग में है, अगर इसका पक्षांतर करेंगे तो ये सामने वाला, इसके सामने ये वाला है ना, इसके गुणा में जाएगा। और अगर इसका पक्षांतर करेंगे तो ये इस वाले के गुणा में जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे, मैंने क्या कहा, अगर आप किसी चीज में गुणा करते हो, भाग करते हो, एक से ज्यादा डिजिट आप उसको ब्रेकर में रखोगे, तो अगर मैं इसका इधर पक्षांतर करता हूं इस वाले का, या फिर आप रहने देना, इसे कर लेना, या इसका मैं इधर पक्षांतर करता हूं इधर, ये हो जाएगा ऐसे 8x माइनस 34, ये हो जाएगा 15 ऐसे, ठीक है। अब इधर हो जाएगा तो ये अंदर गुणा करेंगे, 16x और ये 68 और ये 15, तो 16 जगह उधर कंपनी रहेंगी, हो जाएगा 16x 15 प्लस का 68। क्यों प्लस का हुआ भाई, देख लेना, यहाँ पे माइनस में है, हो गया वो गुणा वाला नियम, हो गया भाग वाला। अब जोड़ का नियम आएगा, जोड़ का नियम आएगा, इसमें क्या है, ये जोड़ माइनस में है, और कहाँ पे है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है। कहाँ लाना है इसको, क्योंकि हमें मान निकालना है, तो हमें सबका पक्षांतर करना है, हमें क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है। इसका मतलब कि सब इस एक्स को अकेले करना पड़ेगा, अकेले करने के लिए उसके साथ है कौन कौन जो भगाना पड़ेगा, 68 है, 16 है। तो कहने का मतलब है कि पहले स्टेप में 68 का पक्षांतर होगा, जो कि मैंने कर दिया। अब बचा हमारा दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप बचा हमारा, फॉर्मेट देख लेना, पुराना फॉर्मेट बन गया, मैंने बताया ये फॉर्मेट बनेगा, यहाँ पे आगे खत्म हो जाएगा। अब 8 5 13 6 1 7 1 8, ठीक है। अब हमारा जो अब 16 का किसका आएगा, 16 का पक्षांतर होगा, देख सकते कितना आएगा, 83 अपॉन का 16। रूल नहीं बदल सकता है, हाँ हो सकता है मेरे से कहीं मिस्टेक हो जाए साइन वाइन में नंबर लिखने में, लेकिन रूल नहीं चेंज हो सकता, रूल वही रहेगा। नंबर चेंज हो सकता है, गलती 25 जगह 20, 9 जगह 10 हो सकता है, क्योंकि कभी कभी लिख देता हूँ मैं। ये आपका आ गया, ठीक है। कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फटाफट करते हैं ना। केवल आपको रूल देखना है, कैलकुलेशन सीखना है, केवल कैलकुलेशन सीखना है अच्छे से। फिर है हमारा 2x प्लस 3 अपॉन का 2 इज इक्वल 3x प्लस 1, ठीक है। अब इसमें भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कहाँ पे है, कैलकुलेशन है यहाँ पे, ये इसमें कैलकुलेशन है, या फिर आप
आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने क्या बताया है कि आपको अंग्रेजी अक्षर को एक तरफ ले जाना है और संख्या को एक तरफ ले आना है, ठीक है। तो अंग्रेजी अक्षर इधर है, 2x हो गया, और इधर है, ये हो गया, इधर आ गया, ये 1 हो गया, ये इधर हो गया, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ पे आता भी है, बच्चों कंफ्यूज रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूँ तो हमारे पास 2x प्लस 3/2 है, और राइट हैंड में देखूँ तो 3x प्लस 1 है। लेकिन जब हम सेकंड स्टेप में देख रहे हैं तो 3/2 चला आया किधर, राइट की तरफ, और 3x चला गया कहाँ, LHS की तरफ। तो देखो कि इसका साइन क्या है, माइनस प्लस है ना, और उधर जाएगा माइनस हो गया, इसका प्लस जाके आ गया, ये गलत। यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि कहता है कि अगर आप साइन चेंज करते हो तो वो अगर प्लस में तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे तो x माइनस का x ही आ जाएगा। अब आपको ये वाला जोड़ तो आता ही है, नहीं आता है तो देख लो, चाहे आप इसको 2 - 3/2 माइनस एक्स इज इक्वल का -1/2, ये कैसे आ गया, घटा दिया हमने। और जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन लिखा जाता है, सबको पता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे जोड़े, ये वाला बहुत ज्यादा बहुत आता है, ये वाला ये बच्चों को कभी कभी कर दो तो गड़बड़ कर देते हैं। तो सीधा क्रॉस कर लेना है, ऐसे भिन्न का जोड़ जोड़ना तो 1 है, तो सीधा क्रॉस कर लेना ऐसे, जो यहाँ पे रहेगा। हाँ, जो अपॉन यहाँ क्रॉस क्यों करते हैं, मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, जो अपॉन यहाँ पे, ये तभी इसके साथ घट सकता है, समझना, ये वाला ये इसके साथ तभी घट सकता है जब इसका अपॉन इसके नीचे आ जाए, और ये अपॉन इसके नीचे तब आएगा जब ये इससे इसमें गुणा होगा। इसे गुणा करूंगा, पहले अपॉन यहाँ तक, तब यहाँ हो गया। अब ये ऐसे घट सकता है इसके साथ, ऐसे नहीं घटा सकते, ऐसे 1 में 3 गया तो 2 गलत कर देगा तुरंत। माइनस माइनस आप उड़ा दो, x बराबर 1/2, ठीक है। चलते रहो, मिटा देता हूं। मेरे पास पढ़ाने की सुविधा उचित नहीं है, डिजिटल बोर्ड लाना है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, पुराने जमाने से पढ़ा रहे हैं। देखो तुम लोग जितने भी लोग सपोर्ट कर पाओ, पढ़ो ध्यान से, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना करना कोई बात नहीं, शौक है पढ़ाने का हमको। 3 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं, देख रहे हो, शौक है शौक। बहुत दिन से कोचिंग पढ़ा रहे हैं लेकिन कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाए, अभी स्टार्ट किए हैं हम। अब तुम लोगों का सपोर्ट रहा तो काम चल जाएगा, नहीं तो ऐसे चलेंगे जैसे चल रहा है, देखा जाए फिर। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी आपको पहले कैलकुलेशन ही सीखनी है, ठीक है। मैंने बताया वीडियो में कि अगर कहीं भी फ्रैक्शन में आ जाए तो आप सबको फ्रैक्शन में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं अगर इस पे एक नियम बता दूं, ठीक है, मैं पहले कैलकुलेशन सिखाता हूँ वो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ जोड़ेंगे, दोनों तरफ भिन्न का जोड़ है, याद रखना। कोई भी चीज अगर अपॉन में मिल जाए और उसके बीच में माइनस या प्लस रहे तो आप तुरंत उसको जोड़ दो भिन्न का। हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 14, भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 2, और एक से इसमें जो आएगा भाग करने पे इसी में गुणा करेंगे, याद रखना। नीचे जो इससे इसमें भाग, पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम, सबको एलसीएम, जिसको नहीं आता है भाई सीख लेना, इतना अब 8 क्लास में हो तो नहीं हो सकता ना भाई, एलसीएम सिखाएंगे तो टाइम खराब हो जाए, कहीं भी जाके सीख लेना जिसको नहीं आता है। ये हो जाएगा 14, अब भाग करेंगे 2 आएगा, अब इसको 2y प्लस का 5, ठीक है। माइनस हमने माइनस लगा दिया, भाग करेंगे, ये 7 आ गया। हमने बताया अगर एक से ज्यादा डिजिट में आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप उन डिजिट को ब्रैकेट में लिखोगे। ये बराबर है, हमने बराबर के नीचे बराबर लगा दिया। हाँ, कुछ बच्चों का बराबर कभी एक बराबर इधर लगे कि नहीं, बराबर के नीचे ही बराबर लगता है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है ना, बढ़िया से। फिर इसका एलसीएम लेंगे, 7 आ जाएगा, इससे इसमें भाग करेंगे, 7 को 7 से, 7 1 जा 7, 1 आएगा, ऊपर वाले में गुणा कर देंगे। तुमको पता है किसी भी डिजिट में 1 से गुणा करने पर वही डिजिट प्राप्त होती है, तो क्या मतलब है। फिर 1 से भाग करेंगे 7 में, भाग करेंगे 7 में ऐसे, तो 1 से 1 जा 7, कितना आ गया 7, 7 से गुणा करेंगे 3 में कितना जाएगा, माइनस का 21, ठीक है। अब एक चीज और है, ठीक है, आपका अब ये कैलकुलेशन, यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। अब हम पक्षांतर पे आएंगे, कैलकुलेशन था अभी तक। अगर आपको काटना है तो आप इसको यहां से यहां उड़ा सकते हो, लेकिन कब, जब
एक ही अपॉन हो, मतलब पूरे, मतलब ये जो डिजिट है पूरे के अपॉन में होगी, ये इधर वाली भी होगी तभी कटेगा, ऐसे नहीं काट देना। कभी कभी कुछ लोग दिमाग लगा लेते हैं, ऐसे ऐसे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3x और यहाँ पे 3 लिखा है ऐसे, तो ऐसे काट लेते हैं। ये सब इधर उधर काम कर दोगे सब ऐसी तैसी कर देगा सवाल का, ठीक है। तो रूल पे चलना भाई ऐसे। अब मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ, क्यों काटा, क्योंकि भाई ये जो अपॉन है ना, अपॉन ये वाला बीच वाला जो लगा हुआ है, इसके नीचे एक ही डिजिट के कोडिंग है, मतलब कि सब डिजिट इसके ऊपर है, कोई भी अगल बगल अपॉन के आगे पीछे नहीं लिखे हैं, सब अपॉन के ऊपर ही लिखी है। तो अब यहाँ पे एक स्टेप हो गया, फिर अंदर गुणा कर लो, गुणा सबको आता है, जिसको नहीं आता भाई सीखो, वीडियो मेरी देख लेना, पीछे प्रीवियस में वीआईपी समझाया गया है, जहाँ कोई डाउट होगी कमेंट करके बता देना, फिर से बना देंगे, काम ही यही है, ठीक है। याद रखना आप, गुणा का नियम है, हमेशा नियम को लेकर चलना है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अपॉन का पूरे 2 कर दो, अभी एक स्टेप और चलेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको जोड़ घटा लो, जो घटे, एक स्टेप लिख लो तब घटाओ जोड़ो, ठीक है, एक स्टेप लिख लो ऐसे, अपॉन 1 है, अपॉन 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो घटेगा जो जुड़ेगा उसको अपना जोड़ घटा लो, ठीक। तो पहले हम बताया भी है कौन किसके साथ जुड़ेगा, जिनका अंग्रेजी अक्षर सेम होगा, पावर सेम होगी, वो उनके साथ जुड़ जाएंगे, और चिन्ह उसका लगेगा जोड़ के नियम से के हिसाब से, जिसका जो है घात संख्या बड़ी होगी। अभी भी इसको इसको तो मैं पहले ही कर देता, मतलब लिख रहा हूँ ऐसे, क्या बताऊँ, इसे लिख देने दो ऐसे भी, वहां वो बराबर एक साथ कैलकुलेशन हो ना, इसीलिए। अब यहाँ पे कितना आएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 17 माइनस का 17y और माइनस का 60 अपॉन का 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4y और 8 3 11 माइनस का 17 अपॉन का 1, ठीक है। अब आप इसको क्या कर लो, क्रॉस कर लो, क्रॉस क्यों, पक्षांतर कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, 2 का कर रहे हैं, 2 किसमें है, भाग में है, तो कहाँ जाएगा, गुणा में, इस वाले के नीचे वाले के नहीं, ऊपर वाले के जाएगा, जो ऊपर रहेगा। हमेशा पक्षांतर अगर होता है, ठीक है, तो गुणा, अगर इसका पक्षांतर होगा तो ये अंश में जाके गुणा करेगा, अगर भाग होगा, अगर भाग होगा और उसका पक्षांतर होगा तो हर में सीधा आएगा। ये हो जाएगा माइनस का 17y माइनस का 60 और ये बराबर का 8y माइनस का 30, ठीक है। अब फिर से आप बन गया हमारा फॉर्मूला, ट्रांसपोर्शन कर लो, माइनस का 17y माइनस का 8y माइनस का 13 प्लस का 60, ठीक है। पक्षांतर हुआ है भाई, याद रखना को अच्छे से, किसका हुआ इधर, हमें y का मान निकालना है, तो मतलब y को अकेले करना है, क्या करना है, अकेले करना है y को। तो हमने क्या किया, पहले अंग्रेजी अक्षर को एक तरफ कर लिया, संख्याओं को एक तरफ कर लिया, फिर जोड़ दिया, जोड़ने के बाद फिर घटा दिया जो भी आया। अभी यहाँ पे अब समान चिन्ह है इनका, -17 -8 समान चिन्ह जुड़ जाता है, चिन्ह वही रहता है, माइनस माइनस प्लस नहीं, -17 -8 25y माइनस का, यहाँ पे कितना आएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा कितना माइनस का, सॉरी प्लस का 47, तो y इज इक्वल का 47 अपॉन का -25। देखो रूल रूल हो सकता है सही, कभी कभी सवाल मेरी मिस्टेक होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से करना, नंबर अपना देखना, नंबर कभी चेंज ना हो जाए मेरे से, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया 47 अपान का 25, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, केवल हम रूल सिखा रहे हैं, रूल की अगर इस तरह अगर होगा, इस तरह सवाल आएगा तो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले भिन्न का जोड़ जोड़ लेंगे, ऐसे इधर वाला भी अपॉन में करके भिन्न का जोड़ जोड़ लेंगे। अब जो घटेगा जुड़ेगा हम उसको जोड़ घटा लेंगे, जोड़ घटाने के बाद अपना उसको पक्षांतर उपक्षांतर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, जो जैसे रूल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे पक्षांतर सबको आना चाहिए भाई, ठीक है। मिटाएं इसको, आगे चलें।
उसके बाद 3x प्लस 7 अपॉन का 2 माइनस 4x प्लस 11 अपॉन का 3। सवाल सही लिखने हैं। 3x प्लस 7 अपॉन का 2 माइनस 4x प्लस 11 अपॉन का 3 इज इक्वल का 5। ठीक है, फिर वही पुराना भिन्न का जोड़, फ्रैक्शन का ऐड, जोड़ लो आप। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, भाग करोगे 3x प्लस 7 माइनस ये वाला सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना 2 ऐसे ब्रैकेट में, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं ना, गलत कर देते हैं यहाँ पे, ये ऐसे 4 यहाँ प्लस माइनस कर देंगे, वाला प्लस ही रहेगा 11 और गलत हो जाएगा। फिर अब आगे देखें, ये 21 माइनस 8x माइनस 22 अपॉन का 6 इज इक्वल का 5। ठीक, एक कैलकुलेशन हो गया। अब होगा पक्षांतर। क्या होगा? पक्षांतर, ट्रांसपोर्शन इंग्लिश में बोला जाता है। अब सबसे पहले पक्षांतर किसका होगा? इसका होगा, क्योंकि इसके जो अपॉन के ऊपर सारी चीजें हैं। अब पहले इसको हटाओ यहां से, तो हटाओगे कैसे? इसका पक्षांतर भाग में है, अगर पक्षांतर होगा तो किसमें जाएगा? गुणा में। किसके गुणा में जाएगा? जो सामने वाले के गुणा में, और अंश में लिखा जाएगा। अगर भाग का पक्षांतर होगा तो पक्षांतर होकर अंश के गुणा में जाकर गुणा होगा, हर के गुणा में नहीं होगा, नहीं तो यहाँ पे कोई संख्या यहाँ पे नहीं, गलत हो जाएगा। जोड़ घटा लो, यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 30। यहाँ डाइट कर दिया मैंने भाई, कर दो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे इसका पक्षांतर हो गया, इधर ऊपर घट गया, इधर ये 30x इज इक्वल का, इसका भी होगा ना पक्षांतर, माइनस में क्या है, प्लस में आ जाएगा 31। ठीक है, आंसर हो गया हमारा। अभी और सवाल है, मैं सोच रहा हूँ ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, एक सवाल और करवा देता हूँ। थ्री एक्स प्लस 2 अपॉन का 5 प्लस x माइनस 1 अपॉन का 3 माइनस 4x प्लस 3 अपॉन का 15 बराबर 10। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत इजी सवाल है। आपको भिन्न का जोड़ आता है, आप 5, 3 और 15 का एलसीएम ले लो। मैंने ले लिया, हमारा एलसीएम आएगा 15। इसमें भाग करेंगे, जो आएगा कितने भी 1, 2, 3। ठीक है, तो भाग करो, इसमें आएगा, इसमें गुणा कर दो आप 3x प्लस 2 प्लस भाग करेंगे 3 × 5 = 15, 5 आएगा, लिख देंगे, गुणा कर देंगे ऐसे, माइनस 1 आएगा, चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे। ठीक है, गुणा सबको आता है ये वाले, आप गुणा सिखाया मैंने अच्छे से। आप 9x प्लस 6 5x माइनस 5 चिन्ह के गुणा के साथ गुणा करना, मैं जबरदस्ती जल्दी कर रहा हूं, तो प्लस 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 माइनस 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 4x और माइनस का 3 पूरे का अपॉन 15 और यहाँ पे 10। ठीक है, अब जो जुड़ेगा, जोड़ सबको पता है ना जोड़ का नियम क्या होता है, और अचर वेरिएबल कौन से जोड़ सिखाया है कि जिनकी पावर बराबर हो, इंग्लिश अक्षर वो आपस में जुड़ेंगे घटेंगे। ठीक है, इसे यहाँ पे लिख दिया गया। अब यहाँ पे थोड़ा 9x प्लस का 5x माइनस का 4, मतलब ये पक्षांतर नहीं हो रहा है, ये हो रहा है जगह परिवर्तन। जगह समझते हो ना, प्लेस जो है हम बदल रहे हैं। अब जगह बदलने पे पक्षांतर नहीं होता, बराबर इधर नहीं जा रहा। कुछ लोग जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिखा था तो उसको समझ लेंगे पक्षांतर नहीं है, हम जगह बदल रहे हैं, समझ रहे हो। ऐसे यहाँ पे मैं 2 + 3 लिख दूं या 3 + 2 लिख दूं, दोनों का आंसर दोनों वे में सेम ही आएगा। ये पक्षांतर नहीं है कि पहले यहाँ पे 3 था, नहीं नहीं, पक्षांतर मतलब होता है अगर इसके इर्द गिर्द चीजें बदलते पक्षांतर होता है। मैं तो घबरा के सब इधर उधर कर दूं, 6 और माइनस का 5 माइनस का 3 और पूरे का पॉइंट का 15 और यहाँ पे 10। ठीक है, अब इसमें देखना
इसमें 2 स्टेप चलाएंगे। क्या? जिसको नहीं आता, जिसको आता डायरेक्ट कर सकता है, यहीं से कर लेगा, पूरा खत्म कर देगा 1 सेकंड के अंदर। देखो अब इसमें क्या होगा, जिनका चिन्ह समान होगा उनको हम जोड़ लेंगे पहले। तो देखा जाए कि 9x तो ऐसे ही रहेगा, इसका चिन्ह जो है समान है, -5 का और -4 का, ये हो जाएगा 9x। और इधर देखा जाए तो ये हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस का 8, ठीक है, अपॉन का 15 बराबर का 10। अब देखा जाए तो 9 में से 9 गया, कितना, 0 बच जाएगा। तो कहने का मतलब इसका आंसर भी तुम्हारा 0 ही आएगा, क्योंकि जब खत्म हो गया वो, ठीक है, 150 का पक्षांतर कर देते, कितना आएगा, 0 ही आएगा इसका। अब हम इसी पे जो है वीडियो स्थगित करते हैं ना। अभी और सवाल हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि ज़्यादा लंबी हो जाएगी।